हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे एक इलस्ट्रेशन लेके आए हैं जिसमें कुछ नए पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमारा अक्सर क्वेश्चन जो शुरू होता था वो सरप्लस से शुरू होता था जो कि P&L में दिया होता था, लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा कुछ आपको दिया होता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। मतलब ये दोनों चीज़ें इसमें से माइनस करके आपको दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप प्रॉफिट बिफोर निकालेंगे, पहले स्टेप में हम क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो इन्हीं दोनों चीज़ों को ऐड करना है आपको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आपको ऐड नहीं करना। ठीक है, साफ साफ दे दिया है कि नेट प्रॉफिट जो है ना, ये दो चीज़ों को लेस करके ही दिया हुआ है। तो इन्हीं दो चीज़ों को आपको ऐड करके वापस आ जाना है। ठीक है, तो सिर्फ दो चीज़ें ही होंगी, जब करेंगे तो और समझेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है 50,000। और यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि सिंगल आइटम्स दिए हुए हैं, है ना। दो आपको बैलेंस शीट्स नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, सिंगल से ही हम काम चलाएंगे और यही वैल्यूज़ हमको लिखनी होगी। प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का बिल्कुल आएगा। आइए ये भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, कौन से स्टेप्स में क्या आएगा। तो देखिए, स्टेप 1 में याद कीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स स्टेप 1 में आता है, जिसमें डिविडेंड या अगर कोई जनरल रिजर्व है तो वो भी आता था। प्रपोज डिविडेंड भी स्टेप 1 में आता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो होता है स्टूडेंट स्टेप 2 में आता है, जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती थी। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट हमने बेचा है, उसमें लॉस हो गया, तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर है, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते समय लॉस हुआ है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में ही सॉल्व करेंगे। जब डेप्रिसिएशन कर रहे होंगे तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें एक ही साथ करते थे। गुडविल एमोटाइज्ड, तो गुडविल की वैल्यू कम हुई है, तो स्टूडेंट्स ये भी आएगा, स्टेप 2 में ही आएगा ये भी। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, अब यहाँ पे फ़ायदा हो गया है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते समय फ़ायदा हुआ है, तो इसका मतलब है ये भी स्टेप 2 में ही आएगा, नॉन ऑपरेटिंग में। इनकम टैक्स पेड, स्टूडेंट्स ये कौन से स्टेप में आएगा, ये आएगा स्टेप 4 में। याद कीजिए, जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद ये माइनस करने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट होता है। और इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड स्टूडेंट्स याद कीजिए, ये वाला जो अमाउंट है ये आता था जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स वाला स्टेप करते थे सबसे पहले। ठीक है, तो ये स्टेप 1 में ही आएगा। जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स वाला आता था तो इनकम टैक्स रिफंड वाला भी उसमें ऐड होता था, क्योंकि ये हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो ये हमको सारी चीज़ें पता लग गई हैं। आइए जल्दी से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड, एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 1,10,000 लिख दूँ। ये लीजिए, अब इसमें मुझे क्या करना होगा, कुछ चीज़ें ऐड और कुछ चीज़ें लेस करनी होंगी। तो देख लेते हैं क्या क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा। जाहिर सी बात है, स्टेप 1 वाली चीज़ों पे ही फोकस होना चाहिए आपका। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स से रिलेट है ना, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टैक्स को और डिविडेंड को ही आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, तो 50,000 रुपीज़ क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50,000। ठीक है, इस वाले लेस वाले अमाउंट को थोड़ा सा आप और एडजस्ट करके नीचे ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप देखें स्टेप 1 में प्रपोज डिविडेंड हुआ है, तो पिछले साल का डिविडेंड प्रपोज जब होता है तो इस साल उसको हम ऐड करते हैं। याद है आपको 50,000, तो इसका मतलब प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जो होगा वो 50,000 जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, वो भी यहाँ पे आ जाएगा और ऐड होगा। ठीक है, और स्टेप 1 में क्या था, यहाँ पे आइए, इनकम टैक्स रिफंड, तो ये एक इनकम थी जो कि यहाँ पे आके लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, इनकम, इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है 40,000 का,
इसको आपको लेस करना होगा। तो आइए स्टूडेंट जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डैश डालिएगा, थोड़ा बड़ा आप डैश डालें ताकि अमाउंट साफ साफ नज़र आए। तो यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखें 1 लाख। अब ये दोनों जब प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, अब 40,000 की बारी है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 40,000 और ये लेस होगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, और ये क्या आया है, अब हमको ये देखना पड़ेगा स्टेप 2 की चीज़ें हैं या नहीं है। बिल्कुल है, यहाँ देखिए स्टेप 2 की भी चीज़ें हमारे पास। तो हम स्टेप 1 के जो एंड वाली हेडिंग थी वो डालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स आ चुका है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से नॉन कैश ट्रांजैक्शंस और नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस प्लस या माइनस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 कॉलम्स बनेंगे। तो आपको पता है जितने भी इसमें एक्सपेंस होंगे स्टूडेंट्स वो हमारा प्लस हो जाता है और जितनी भी इनकम होती है वो लेस हो जाती है। तो स्टेप 2 पे चलते हैं। डेप्रीसिएशन आ रहा है सबसे पहले, जो कि एक खर्चा होता है स्टूडेंट्स। तो डेप्रीसिएशन जो है यहाँ पर हम लिख देंगे डेप्रीसिएशन, और कितना है 20,000। तो ये लीजिए, क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉस हुआ है सेल ऑफ प्लांट पे, तो ये भी हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना हो गया 10,000, ये हो गया। और भी कुछ है, गुडविल एमोर्टाइज्ड, ये भी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ इसको, गुडविल एमोर्टाइज्ड। तो ये कितना हो गया 40,000, क्योंकि ये भी एक खर्चा था तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेप 2 में और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। इस बार गेन हुआ है तो इसका मतलब ये भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो ये लेस हो जाएगा इस बार। तो यहाँ पे लिखिएगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना है 40,000, तो ये हो गया 40,000। ठीक है, अब स्टेप 2 का सारे आइटम्स हमने खत्म कर लिए, तो आइए इसको भी जल्दी से टोटल कर लें स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ऐड वाले आइटम्स आपको इस तरह से लिख लेने। तो ये हो गया 40, ये टोटल हो गया 70। ठीक है, तो ये 70,000 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। 70,000 1,70,000 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2,40,000। और जब 40,000 लेस हो जाएगा, ठीक है, ये 40,000 अगेन लेस हो रहा है क्योंकि ये गेन था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हमको स्टेप 3 की कोई चीज़ दी हुई है? नहीं, स्टेप 3 की ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। तो स्टेप 4 की चीज़ दी हुई है, तो हम सीधा स्टेप 4 में जो हेडिंग होती थी वो लिखेंगे। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, वैसे यहाँ पर आना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे कोई करंट एसेट कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो हम वो वाला टॉपिक की हेडिंग नहीं डालेंगे। हम सीधा सीधा यहाँ पे डालेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये 2 लाख आ गया है। अब इसमें क्या होता था, लेस इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड होता था स्टूडेंट्स यहाँ पे। और इनकम टैक्स पेड आपको सीधा ये अमाउंट उठा के नहीं लिख देना है, यहाँ पे नेट वैल्यू जो होती थी ना, नेट वैल्यू वो लिखनी होती है। अभी नेट वैल्यू क्या है, देखिए हमने कुछ टैक्स पे किया है 50,000, जिसमें से हमको 40,000 का रिफंड भी तो मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेट वैल्यू कितनी हो गई 50,000 माइनस 40,000, जो कि हो गया 10,000। ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लेस कर देना है। ठीक है, जब सिंगल अमाउंट है तो आप उसको लेस कर दीजिए, बाहर ही सीधा अमाउंट लिख दें, आपको उसको अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 1,90,000 ये आ गया। कुछ और भी दिया हुआ है,
देखिए स्टूडेंट, स्टेप 5 की कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वो कुछ भी नहीं दिए हो आपको। तो इसका मतलब यही आपका आंसर आ गया और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारा आ चुका है। तो यहीं पे इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे स्टूडेंट्स। तो 1,90,000 जो है वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ आया। आपको सबसे पहले ये मार्क कर लेना है कि कौन सी चीज़ कौन से स्टेप में जाएगी। उसके बाद ये जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। एक और चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है स्टूडेंट्स, कि जो भी हेडिंग होती है, स्टेप 1 में क्या हेडिंग थी, स्टेप 2 में क्या हेडिंग थी, वो चीज़ अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।